ओम शांति। 20 जनवरी। बाबा आज हम सभी को आत्मा का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। कह रहे हैं ज्ञान देकर कि तुम्हें इस ज्ञान का सिमरन करना चाहिए, तो तुम्हारी बुद्धि में रौनक आती रहेगी। तुम हो जैसे कि लाइट हाउस, सब हैं नैया, तुम हो उनके खिवैया। तुम उनको पार जाने का रास्ता बताते हो। देखो, भगवान को कहते हैं ना खिवैया। भगवान अपने बच्चों को भी वही सम्मान दे रहा है। मेरे साथ तुम भी सबकी नैया के खिवैया हो। तुम इस समय डायरेक्ट बाप के सम्मुख बैठे हो। गीत बजाया था बहुत सुंदर, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। तो बाबा कह रहे हैं बाप और बच्चों का मिलन हो गया है 5000 वर्ष के बाद। तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम बहुत प्रसन्न हो गए। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं तुम्हें उत्तम पुरुष बनाने के लिए। फिर याद दिला रहे हैं तुम स्वीट साइलेंस होम में थे, शांति धाम में थे। वो तुम्हारा घर है, वहां से तुम पाठ बजाने आए। तुमने यहाँ शरीर लिया, 84 जन्म लिए हैं। पूरा पाठ तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। इस विश्व के ड्रामा में सबसे ज्यादा पार्ट तुम्हारा ही है। शुरू में ही सब एक्टर नहीं आ जाते, धीरे धीरे परम धाम से आत्माएं नीचे उतरती हैं। अंत में सब आते हैं, शुरू में नहीं। सब एक्टर्स अंत में आते हैं और तभी मैं आता हूँ, सबको याद दिलाता हूँ तुम्हें अब घर चलना है तो पावन बनना होगा। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम्हारी प्योरिटी की डिग्री धीरे धीरे कम होती आई, इसलिए द्वापर युग से पतित शब्द का प्रयोग हुआ। ये शब्द सतयुग में नहीं था, वहां तुम सब पावन थे, संपूर्ण सुखी थे। फिर धीरे धीरे दुख बढ़ा, तुमने पुकारा हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। भक्ति में ये शब्द हम सब ने प्रयोग किया, हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें मुक्ति दो, तो मैं आया हूँ। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर है, इसमें मैं आता हूँ। तुम्हारा बाप परम पिता टीचर सद्गुरु बनता हूँ। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, मैं ही बताता हूँ। तुम सतयुग के शुरू में अपने धाम से आए थे, तुमने यहाँ भिन्न भिन्न पार्ट बजाए हैं। तुम इस ड्रामा के हीरो एक्टर हो। तुम पुनर्जन्म लेते गए, आत्मा वही रही, शरीर बदलते गए, संस्कार और कर्मों के अनुसार तुम पुनर्जन्म लेते आए हो। अब तुम्हें मुझे याद करना है। तुम सब सीताएं हो, मैं तुम्हारा राम हूं। उन्होंने तो दिखा दिया, राम ने सीता को अग्नि से पार कराया। वो रहस्य तो हम सब जानते हैं जो रामायण के विशेषज्ञ हैं, परंतु बाबा कहते हैं अग्नि में पार करने से थोड़ा ही आत्मा पावन बनती है। ये योग अग्नि है, इस योग अग्नि से तुम पावन बनोगे। कहाँ वो अग्नि, कहाँ ये राजयोग की अग्नि। इसका अर्थ है तुम आत्माभिमानी होकर मुझे याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ, तो तुम्हारी सारी खाद निकलती जाएगी, इम्प्योरिटी निकलती जाएगी और तुम पावन बनकर अपने घर वापस चलोगे। मैं तो तुम्हें लेने ही आया हूँ। तुम्हें इस योग में माया बड़ा विघन डालती है। माया भी बड़ी पावरफुल है, वंडरफुल है। बच्चों को योगी बनने नहीं देती, बार बार बुद्धि को भटका देती है। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ बच्चे, बुद्धि मेरे से लगाओ तो तुम पावन बन जाओगे। तुम निर्विकारी थे, याद दिलाते हैं बार बार।
तुम विश्व पर राज करते थे, तुम बहुत बुद्धिमान थे, श्रीमत पर चलने से तुम बहुत बुद्धिमान बन गए थे, तो तुम्हें सतयुग त्रेता में वजीर रखने की जरूरत नहीं थी, तुम स्वयं ही बहुत बुद्धिमान थे। ये वजीर या मंत्री का सिलसिला द्वापर से प्रारंभ हुआ है। तो बाबा हम सबको नशा चढ़ा रहे हैं। तुम इस पढ़ाई से सीख रहे हो कैसे राज करना है। बहुत सुंदर बात है। राजयोग राज करने की विद्या है। यह हमें सिखा रहा है कैसे विश्व पर राज करना है। तो बाबा हम सभी को पुनः पुनः ज्ञान की बातें याद दिला रहे हैं। तुम आत्माएं हो, तुम्हें अब देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान के कारण तुम्हारे मन में अनेक संशय उठते हैं, क्वेश्चन उठते हैं। सतयुग में क्या रस्म रिवाज होगी, संतान कैसे उत्पन्न होगी। बाबा कहते इसको छोड़कर पहले पावन बनो, सोल कॉन्शियस बनो, तो तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारे पास कोई प्रश्न रहेंगे नहीं। तो तुम लाइट हाउस हो, संसार को रोशनी देने वाले, संसार को मार्ग दिखाने वाले, संसार को योग सिखाने वाले। और तुम्हें अब ज्ञान है, तुम धीरे धीरे कैसे नीचे उतरे हो। हर दिन नीचे उतरे हो, जैसे मकान हर दिन पुराना होता जाता है। तुम सतयुग में कैसे थे, धीरे धीरे नीचे उतरते आए हो। अब मैं पुनः आया हूँ इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने, तुम्हारा राज तुम्हें देने। तुम मेरी मत पर चलकर अपना राज स्थापित कर रहे हो। तो बाबा हम सबको खुशी भी दे रहे हैं, नशा भी चढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यवान हो, डायरेक्ट मेरे से महावाक्य सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो। ये मुरली पढ़ने से तुम्हें इतना सुख नहीं मिलता, लेकिन सम्मुख बैठकर सुनने से तुम गदगद हो जाते हो। वरदान है, देही अभिमानी रहकर यानी सोल कॉन्शियस रहकर श्रेष्ठ कर्म करने वाले संतुष्ट मनी बनो। तो जब हम देह अभिमान में होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हमारे कर्म ऐसे वैसे भी हो जाते हैं, तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते। सोल कॉन्शियस होकर कर्म करेंगे तो हमारे सभी कर्म महान होंगे और तब हम संतुष्ट बन सकेंगे। स्लोगन है, योग का प्रयोग करके नए नए अनुभवों का खजाना जमा करते चलो। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। हम भगवान के सम्मुख हैं, भले वो साकार में नहीं है, लेकिन ज्ञान सूर्य हमारे सम्मुख है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.